नीतीश कुमार, जिनको कि सुशासन बाबू बोला जाता है, अगर एनसीआरबी का रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो जहां 1991 से 2005 के बीच में 1.20 यानी 1,20,000 पर ईयर घटनाएं होती थी, वहीं नीतीश बाबू के शासनकाल यानी कि 2006 से 2023 तक 2.05 लाख पर ईयर यानी घटनाएं होती आ रही हैं। ये थे उनके एनसीआरबी के रिपोर्ट के आंकड़े। दोस्तों, अगर हेल्थ की बात करते हैं तो चाहे नीति आयोग का रिपोर्ट हो या यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार का जो है वो 0.609 है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा कम है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एसआरएस आंकड़े के अनुसार, तो सबसे ज्यादा बिहार में है, यानी कि 46 बच्चे जन्म लेते समय मर जाते हैं पर 1000 में। वहीं अगर एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लिया जाए तो 118 है। यह है हेल्थ कंडीशन बिहार की। अब तमाम आंकड़े उठा करके देखिए, आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि किस प्रकार से विगत 21 सालों में काम किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का नाम लेकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है, और नीतीश कुमार को भी ये पता है कि वो क्या किए हैं। दोस्तों, अगर केवल बिजली सड़क वहीं अगर पिछले 21 साल से कोई अगर सरकार रहे तो उस राज्य का विकास और क्या हो सकता है। जिस प्रकार से लालू प्रसाद सामाजिक विकास के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, समानता के विरुद्ध लड़ाई के नाम पर 15 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रह गए, उसी तरह नीतीश कुमार केवल बिजली और सड़क के नाम पर अब मुख्यमंत्री उन्हें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। और हालिया जो बयान उनका जो है, जिस प्रकार से वो विधानसभा में बिहेवियर करते हैं, किसी भी माननीय सदस्य को तू तड़ा की भाषा बोलना, उनको जबरदस्ती बैठाना, जो समांतवादी बिहेवियर है वो सदन के सामने जो करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अशोचनीय और बहुत ही निंदनीय बात है। यानी बिहार विधानसभा की कार्रवाई जो रूल नंबर 51 है, जिसमें बिहार विधानसभा के स्पीकर का ये ड्यूटी रहता है, ये देखना होता है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी के विरुद्ध में जो गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, पारिवारिक मामलों पर नहीं जा सकते हैं। वहीं 53 में भी सदस्यों को भी कहा गया है कि आपको इस तरह की भाषा नहीं बोलना है। तो रूल नंबर 51 और 53 का क्या हुआ? आज तक से बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सदन के मुखिया है, इसलिए। उनकी भाषा देखिए, जिस तरह से विधान परिषद में राबड़ी देवी के खिलाफ वो जिस तरह से अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, जिस तरीके से महिलाओं को वो बताते हैं किस तरह से प्रजनन क्षमता को रोकना है, और जिस तरह से अश्लील और अशोभनीय बातें बोलते हैं कि किस तरह से क्या करना है, बाहर पानी निकालना है, नहीं करना है। दोस्तों, क्या ये विधानसभा में इस तरह की बातें शोभा देती है? क्या किसी ने सवाल उठाया नीतीश कुमार पर? क्या उनके खिलाफ कोई केस कार्रवाई हुई? आखिर ऐसा क्यों? नीतीश कुमार अगर करप्शन की बात करते हैं, क्राइम की बात करते हो, हर एक चीजों में उन्होंने कंप्रोमाइज किया है। इसी बिहार विधानसभा में वो अनंत सिंह जैसे दुर्दांत अपराधी से मिलते हैं, जो कि जेल से बाहर जस्ट आया हुआ है। इसी बिहार विधानसभा में जो नवादा की जो विधायक है विभा देवी बैठी हुई है उनके पीछे, जो जिनके पति पर आरोप है कि वो 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। इन्हीं की पार्टी में जी कृष्ण हत्याकांड, जो दलित आईएएस था, उसका हत्यारा आनंद मोहन की पत्नी और बेटे, जो कि सांसद और विधायक है। इन्हीं की पार्टी में जो सिवान की जो सांसद हैं अनीता देवी, उनके पति अजय सिंह, जो कि सिवान का बाहुबली है। दोस्तों, ऐसे ऐसे बाहुबलियों, ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधियों से नीतीश कुमार की पार्टी भरी पड़ी है। और नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, जब ये बोलते हैं कि हम क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से हम कंपेयर यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इन्होंने सबसे निगोशिएशन किया है। दोस्तों, जब 2013 में ये लालू प्रसाद से जब गठबंधन करते हैं, क्या इनको नहीं पता है कि लालू प्रसाद पर फॉरवर्ड स्कैम के चार्जेस हैं, जस्ट वो जेल से बाहर आ रहे हैं? तो फिर करप्शन से समझौता हुआ या नहीं हुआ? फिर 2017 में वो सफाई देने के नाम पर तेजस्वी प्रसाद को कि आप आईआरसीटीसी या लैंड प्रोजोबल स्कीम में जो पर मामला है और ईडी सीबीआई का जो छापा पड़ रहा है उस पर आप जवाब दीजिए। तो फिर क्या तेजस्वी प्रसाद जवाब दे दिए थे कि 2022 में आप फिर से वो गठबंधन कर लिए? दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नेता, न जिसका नीति है, न नियत है, न सिद्धांत है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी देकर के पलटी मारने वाला नेता, उसी नेता का नाम है नीतीश कुमार। बिहार में लाखों करोड़ों का एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई। कितने इन्वेस्टर बिहार में है? बिहार में अब तक से कोई भी विजनरी सिटी क्यों नहीं बनी? जिस तरीके से गुजरात में गिफ्ट सिटी है, हरियाणा में जिस तरह से आपको गुड़गांव है, जिस तरह से हैदराबाद में आपको तेलंगाना है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नोएडा सिटी है, एक्सप्रेसवे वगैरह है, बिहार में ऐसा भी कोई विजनरी सिटी क्यों नहीं बनी? कितने इन्वेस्टमेंट आए बिहार में, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए बिहार में, आज तक से इन सब मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? जिंदगी भर केवल बिजली सड़क के नाम पर बिहार कब तक से आगे बढ़ते रहेगा? बिहार जीडीपी के मामले में पूरे भारत में सबसे लोएस्ट है, यानी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट है। बिहार में आपको 30 मिलियन जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो बाहर जाकर के माइग्रेशन कर रहे हैं। हर जगह बिहारी मारे जा रहे हैं। दोस्तों, कौन सा ऐसा कार्य हुआ जिसको कि नीतीश कुमार को वाह किया जाए? जिंदगी भर
केवल बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को रखना बिहार के विकास के लिए बाधक है। और ये बिहार जहां पर पिछले 3-4 सालों से मेहनत करे प्रशांत किशोर को हर जगह पर जमानत जब्त हुई, और इस बिहार में नीतीश कुमार जैसे नेता खुद को सुशासन का तगमा दिलवाते हैं।